बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग 3D कमांड्स में स्वीप कमांड को डिस्कस करेंगे कि स्वीप कमांड क्या करती है और किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट करती है। स्वीप कमांड बड़ी ही पावरफुल कमांड है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है 2D को 3D में चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज के हमारे पास ये एक लाइन बिछाई हुई है। फ़र्ज़ करें कि ये एक पाइप लाइन है और इस पाइप लाइन को 3D में आपने कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगाया हुआ है क्योंकि पाइप जो है वो सर्कल टाइप होता है। तो अब मैं इस सर्कल को इस पाथ के ऊपर स्वीप करूँगा। ये पाथ है मेरा, यानी रास्ता है इस कमांड के हवाले से। तो स्वीप कमांड हम लेते हैं, उसके बाद अब वो पूछ रहा है हमसे कि कौन से ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है। तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने स्वीप करना है और फिर हम एंटर करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि स्वीप पाथ आपके पास कौन सा होना चाहिए। तो ये है हमारा पाथ जिस पे हमने इसको स्वीप करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इधर, तो ये एक खूबसूरत पाइपलाइन जो है वो 3D पाइपलाइन जो है वो आपकी बिछ चुकी है। तो इस तरह आप 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में स्वीप कर सकते हैं। अब जब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने एक पॉलीगॉन लगाई हुई है और ये हमारा पाथ है जिस पे हम इसको स्वीप करना चाह रहे हैं। तो सिंपल है स्वीप, और जिस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है पहले आपने वो सिलेक्ट करना है, फिर एंटर, फिर आपने पाथ सिलेक्ट करना है और पाथ हमारा ये है। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसी तरह उसी पॉलीगॉन को पूरे पाथ के ऊपर जो है वो ड्रा कर देगा। अब इस तरह ये हेलिक्स है, हेलिक्स को भी 3D में अगर आपने बनाना है तो सिंपली स्वीप और फिर कि जिसको स्वीप करना है, ये मैंने सर्कल लगाया हुआ है, उसके बाद आप ये पाथ सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके कुछ और सब ऑप्शंस भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैंने आर्क लगाई हुई है और इस ऑब्जेक्ट को इस पर स्वीप करते हैं। तो सिंपल है, स्वीप, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर, फिर पाथ सेलेक्ट करेंगे तो वो ये क्रिएट कर देगा। मैं अब कंट्रोल Z करता हूँ और इसकी सब ऑप्शंस पे हम डिस्कशन करते हैं। देखें, स्वीप मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, फिर आप राइट क्लिक करेंगे, एक तो मोड आ जाएगा आपके पास। मोड आपको कह रहा है कि सॉलिड बनानी है या सरफेस बनानी है। सरफेस आपको पता है कि वो सॉलिड नहीं बनाएगा बल्कि इर्द गिर्द एक सरफेस ही बना देगा। तो अगर मैं सॉलिड क्लिक करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे एक अलाइनमेंट है, एक बेस है, एक स्केल है, एक ट्विस्ट ऑप्शन है। इसमें हम सबसे पहले ट्विस्ट को देख लेते हैं। ट्विस्ट बेसिकली इसको स्वीप तो करेगा लेकिन इसको घुमा भी देगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको कॉपी करके एक साइड पे रख लेते हैं ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चल सके। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं सबसे पहले इसको स्वीप करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को, और ये हमारा पाथ है। अब हम सब आपने स्वीप कमांड ली और हमने जिस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है उसको सिलेक्ट किया, फिर हमने एंटर जब करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमने ट्विस्ट को देखते हैं। तो ट्विस्ट के अंदर वो एंगल पूछ रहा है कि इसको घुमाना कितना है। तो हम इसको 180 डिग्री दे देते हैं, एंटर, फिर पाथ जैसा हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखें ये और इसमें फ़र्क देखें कि उसने इसको स्वीप तो किया है, उस पाथ के ऊपर ये लेकर तो गया है, लेकिन इसको 180 डिग्री पर उसने ट्विस्ट भी कर दिया है। तो ये ट्विस्ट ऑप्शन का भी आपको पता होना चाहिए। मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि हम यहाँ पे वापस आएँ और दूसरी ऑप्शन को देखें। तो स्वीप कमांड और उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर एंटर किया, उसके बाद स्केल है। स्केल में ये इसको बड़ा करेगा। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब स्केल फैक्टर वो पूछ रहा है। तो अगर हम इसको स्केल फैक्टर 4 दे देते हैं, 4 का मतलब है 4 गुना, तो एंटर, फिर उसके बाद पाथ जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो वो देखें इसको यहाँ से उसने स्वीप किया और स्वीप करते करते जब वो एंड पे पहुँचा तो एंड पे उसने उसको 4 गुना के हिसाब से, यानी उसका साइज़ जो है 4 गुना बड़ा कर देगा।
तो ये थी हमारे पास स्वीप और स्वीप्स की ट्विस्ट और स्केल सब ऑप्शंस। होपफुली कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा।